होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। तो आज हम पास्ट टेंस की सीरीज में इसका लास्ट टेंस, चौथा टेंस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या यूसेज क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वैसे ही है, लेकिन ये भूतकाल के लिए है। जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हो, थोड़े समय के लिए जारी रहे और भूतकाल में ही समाप्त हो जाए। अब भूतकाल में इन तीनों चीजों का या तो उल्लेख होना चाहिए कोई सेंटेंस में, या उनका आभास होना चाहिए, राइट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन थी। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। यहाँ पे जैसे कि हमने पास्ट परफेक्ट में भी देखा, केवल एक हेल्पिंग वर्ब है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, विच इज हैड। तो इसमें भी हैड बीन रहेगी। और हमने पहले भी देखा था जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती हैं उसमें सारी कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, उसको हम फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। तो मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा था, मीन्स अभी देखते हैं इसमें तीनों कंडीशन मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। शर्त क्या थी कि भूतकाल में शुरू होना चाहिए। तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है कि जब वो वेट कर रहा था तो दूसरा फ्रेंड उसका नहीं आया, तो वो उसको बोल रहा है कि मैं उस टाइम पे भी तुम्हारा वेट करना शुरू करा, थोड़े टाइम वेट करा और उसके बाद आप नहीं आए, और वेट करना उसका मतलब है उस टाइम पे खत्म भी हो गया। तो तीनों चीजें पास्ट में ही हुई है। कोई काम की शुरुआत हुई है, कुछ समय तक वो काम चला है और फिर भूतकाल में ही समाप्त हो गया है। सो ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। मैं दोपहर से आपका वेट कर रहा था लेकिन आप नहीं आए, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। इस सेंटेंस का अर्थ है कि मैं आपका सुबह से वेट कर रहा था, पास्ट में। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हैड यू बीन वर्किंग ऑन योर होमवर्क ऑल डे यस्टरडे। तो इस सेंटेंस के पीछे थोड़ी सी भूमिका देखते हैं पहले। वो दूसरे दोस्त से बात कर रहा है कि यार आप कल खेलने नहीं आए, राइट। तो जो पहला दोस्त जो नहीं आया था उसको जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि मैं पूरे दिन होमवर्क इतना ज्यादा था कि होमवर्क में ही बिजी रहा। ठीक है, जो पहला दोस्त उसको कंप्लेन कर रहा है, अब वो ये क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है। तो वो पूछ रहा है उसको, हैड यू बीन वर्किंग ऑन योर होमवर्क ऑल डे यस्टरडे। क्या आप अपनी होमवर्क पे कल पूरे दिन काम करते रहे, राइट। पहले सेंटेंस की फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हमने देखा था क्वेश्चन मार्क दो तरह के होते हैं, वो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं। नॉट आप सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हो या हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगा सकते हो। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगा दिया है। हैड नॉट यू बीन वर्किंग ऑन योर होमवर्क ऑल डे यस्टरडे। तीसरा दोस्त उसको जो वहां पे था उसने फिर ये क्वेश्चन और उसके साथ फॉर्म करा है। दूसरे दोस्त ने क्या बनाया था, हैड यू बीन वर्किंग ऑन योर होमवर्क ऑल डे यस्टरडे। क्या आप पूरे दिन अपने होमवर्क पे काम करते रहे थे कल। तीसरा जो उसका दोस्त दोनों की बात सुन रहा था उसने बनाया है कि हाँ मुझे पता है, ही इज क्वाइट हार्ड वर्किंग, वो काफी मेहनत करने वाला बंदा है। तो उसको पूछ रहा है क्या आप कल पूरे दिन होमवर्क पे काम नहीं करते रहे थे। तो hadn't you been working on your homework all day yesterday। तो हेल्पिंग वर्ब नॉट, सब्जेक्ट बीन, और फिर इसकी हद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टाइम वाले जो भी आप वर्ड्स से कंजक्शन यूज करना चाहते हो वो। तो जो जनरली स्पीकिंग में ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, ऐसे सेंटेंस जनरल स्पीकिंग में नो डेली रूटीन में बहुत कम निकल के आते हैं। बट आपको समझना जरूरी है कि कई बार ग्रामेटिकल एरर में स्पॉट करने के लिए आ जाएगा, कई बार आपको लिखना या बोलना पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। सेंस के लिए इतना ही, स्पेशल केसेस में हम ज़्यादा इसमें कुछ आज नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा यूज है नहीं इसका। आज एक नया वर्ड देख लेते हैं, विच इज मेक। जैसे हमने गेट पढ़ा था कुछ दिनों पहले, गेट की तरह ही मेक भी ऐसा एक यूनिवर्सल वर्ड है जिसको आप, जब आपके पास शब्दों की कमी हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, तो उसके साथ आप कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के मेक यूज कर सकते हो। मेक जैसे गेट के साथ क्या था, गेट अपने साथ गेट आता था, फिर कोई ऑब्जेक्ट आता था जिसकी हम बात कर रहे होते थे, उसके बाद उसकी दूसरी वर्ब आती थी, उसकी थर्ड फॉर्म आती थी। मेक में सिंटैक्स ऑलरेडी सेम रहेगा ऑलमोस्ट। पहले मेक आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म रहेगा अपनी, ठीक है।
और उसके कुछ अपने यूसेज भी हैं, तो हम बात करते हैं। पहला है, सबसे पहले मेक मीन्स बनाना, कोई चीज़ को बना के तैयार करना, उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म्स की बात करें तो पहली फॉर्म अपने वर्ड से निकल के आ रही है मेक, दूसरी मेड, तीसरी मेड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग ए बेड, जैसे सुबह-सुबह उठते हैं, उठने के बाद अपने बिस्तरों की तय करते हैं, राइट? तो उसके लिए भी हम मेक ए बेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मम्मा अपने बच्चे को पूछ सकती है, डिड यू मेक योर बेड टुडे? आप कह सकते हो कि ओके, आई एम मेकिंग माय बेड राइट नाउ, और आई एम मेकिंग ए बेड, जैसे भी आप चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, आई एम मेकिंग माय बेड राइट नाउ, अभी अभी अपना बिस्तर बना रहा हूँ। तय करके रखते हैं ना बिस्तर उठने के बाद, उस तरह से। दूसरा बनाते हैं, दूसरा इसका यूसेज देखते हैं। जैसे हमने बात करी थी, गेट अपने साथ ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म लेता था, मेक ऑब्जेक्ट के बाद अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो कुड यू प्लीज मेक माई शूज पॉलिश, ये हमने एग्जाम्पल जानबूझ के लिया है क्योंकि हमने गेट के साथ ही ऑलरेडी पढ़ा था, राइट? गेट के साथ हम कैसे बना रहे थे, प्लीज गेट माई शूज, गेट आ रहा था, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा था, गेट माई शूज पॉलिश्ड, ये थर्ड फॉर्म ले रहा था। और हम सेंटेंस के भाव भाव में जाने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर कोई पिताजी अपने बच्चे को कह रहे हैं कि मेरे शूज को पॉलिश करा के ले आओ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? शू पॉलिश वो खुद नहीं कर रहे हैं, राइट? ना वो अपने बच्चे को कह रहे हैं कि आप मेरे शू पॉलिश कर दो, करने वाला कोई और है यहाँ पे। उस भाव में वो कह रहे हैं करवा के ले आओ, राइट? तो करवाने के यूसेज में जहाँ पे सब्जेक्ट खुद अपना काम नहीं कर रहा होता है उस सेंटेंस में, राइट? तब हम मेक या गेट का यूसेज कर सकते हैं। तो उस सेंटेंस को जब हमने बात करी थी, जब पिताजी अपने बच्चे को कह रहे थे प्लीज गेट माई शूज पॉलिश्ड, आप मेरे शूज को पॉलिश करा के ले आओ, अगर मेक के साथ हम बनाते तो कैसे बनाते, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके साथ हम बनाते, कुड यू प्लीज मेक आया, माई शूज हमने कहा ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद, और उसके बाद अपनी फर्स्ट फॉर्म लेगा पॉलिश। ठीक है, इसको ऐसे ही बना सकते हो। अगर आप कुड के यूसेज को आपको नया लग रहा है तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, प्लीज गेट वाले सिंटेक्स में, प्लीज मेक माई शूज पॉलिश। ठीक है, कैसे भी बना लो। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, डोंट मेक मी गो थ्रू ऑल दीज बुक्स। तो इसका भी पीछे की भूमिका समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि यार तुमने कोई कोई दो साइंटिस्ट हैं समझ लो, एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को बोल रहा है कि तुमने ये पर्टिकुलर टॉपिक, मान लो न्यूरोलॉजी है, कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उससे नर्व्स, एक नर्व से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसको उन दोनों को, वो मान लो पीएचडी कर रहे हैं, वही रिसर्च कर रहे हैं, उस पे अपनी थीसिस या कोई स्टडी लिखनी है, राइट? तो वो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा है कि यार मुझे ये थीसिस, ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं तो आप मुझे इनको पढ़ा दो, या इनका ब्रीफिंग कर दो, मतलब इनका आइडिया दे दो कि इन बुक्स में है क्या, राइट? तब वो सेंटेंस कैसे बनाएगा? तो वो बनाएगा, डोंट मेक मी गो थ्रू होता है पढ़ना। पढ़ना एक तो होता है हम ध्यान लगा के पढ़ते हैं। एक उसको हम कहते हैं स्टडी, जैसे हम किताबों को पढ़ते हैं, अपने कोर्स की किताबों को उसमें ध्यान लगा के पढ़ते हैं, राइट? उसको हम स्टडी कहते हैं, उसका मतलब पढ़ना, राइट? फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बस हम ऐसे ही सरसरी निगाह से देख लेते हैं, राइट? हमें कोई ध्यान लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और हमें अगर वो याद ना हो, उसमें क्या कहा जा रहा है, तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो उसको हम रीड कहते हैं, राइट? लेटर को भी हम रीड करते हैं। वैसे ही गो थ्रू होता है, सरसरी निगाह से कोई चीज़ से निकलना। कोई किताब हो सकती है, कोई बड़ा नोवेल हो सकता है, राइट? तो उसके उसके लिए हम गो थ्रू यूज़ करते हैं। इसका मतलब भी पढ़ना होता है हिंदी में। तो वो उसको कह रहा है, डोंट मेक मी गो थ्रू मीन्स पढ़ना, ऑल दीज़ बुक्स, प्लीज मुझे इन सारी बुक्स को मत पढ़वाओ, राइट? तो हमने मेक का यूज कब कर रहे थे, जब वो काम खुद नहीं कर रहा था, हम करवाने के परपक्ष में उसका यूज करते थे। तो वो कह रहा है, आप प्लीज मुझे इन सारी बुक्स को मत पढ़वाओ, राइट? ना वो पढ़ने की बात कर रहा है, ना वो सामने वाले दोस्त को कह रहा है कि तुम पढ़ लो, राइट? तो सब्जेक्ट अपना खुद का काम नहीं कर रहा है और ऐसा भाव आ रहा है। तो आप अपने कुछ सेंटेंसेस बनाइए इसी तर्ज में। तो हम एक इसका यूसेज और देख लेते हैं, ये मेक फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बेवकूफ बनवाना, बेवकूफ बनाना नहीं, बेवकूफ बनवाना। तो एग्जांपल देखते हैं, ही मेड
फूल ऑफ हिमसेल्फ व्हाइल बार्गेनिंग विद शॉपकीपर। पहले कुछ वर्ड समझ लेते हैं। बार्गेन मतलब होता है, बार्गेन एक वर्ब है। इसका मतलब होता है ना मोल तोल करना, कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, कोई आइटम के लिए कहते हो कि वो कह रहा है 100 रुपए का है, आप कहते हो नहीं यार 100 रुपए का नहीं रहा, मुझे तो ये 90 रुपीज का लग रहा है, तो ये मोल तोल कर वो कह रहा है ओके 95 में दे दूंगा, राइट। तो अगर किसी शॉपकीपर ने को पता है कि ये वाला जो मेरा ग्राहक आता है, ये वाला जो कस्टमर आता है, ये मोल तोल बहुत करता है, तो वो ऑलरेडी उसको 150 रुपए की बताएगा कि ये चीज कितने की है, 150 रुपए की है ये आइटम। ओके, वो कहेगा ओके मैं 130 रुपए दूंगा, तो वो कहेगा ठीक है 130 में तो नहीं लेकिन 135 में मैं दे दूंगा, तो 135 रुपए दुकानदार को दिया और सामान लेके आ गया। और उसका दोस्त वो बार्गेन नहीं करता, शॉपकीपर को भी ये पता है, तो उसको वही चीज एक दिन पहले 100 रुपए में मिली, तो जो उसको 100 रुपए में मिली वो दूसरे दोस्त को कह रहा है, तीसरे दोस्त को कह रहा है कि यार मेरा वो दोस्त गया था सेम आइटम लेने के लिए और उसने अपना वहां पे जाके बेवकूफ बनवा लिया, तो बेवकूफ बनवा लिया, राइट, उस परिप्रेक्ष्य में वो बना रहा है। तो सेंटेंस कैसे बनाएगा, वो पहला दोस्त अपने तीसरे दोस्त को बताने के लिए कि जो दूसरे दोस्त था उसने अपना बेवकूफ बनवा लिया, ही मेड, अब मेक की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट में बना रहे हैं, राइट। ही मेड, उसके बाद क्या आएगा, मेड फूल ऑफ हिमसेल्फ। तो इसको पूरा का पूरा आप अपना वर्ब समझ के चलो। तो फुल ऑफ, अब जैसे ही आ रहा है तो यहाँ पे हिमसेल्फ आ जाएगा, शी आता तो हरसेल्फ आ जाता, दे आता तो देमसेल्फ आ जाता। तो उसका हम बाद में आगे एक बार और रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा आइडिया आपको होगा ही। ही मेड फूल ऑफ हिमसेल्फ वाइल बार्गेनिंग विद द शॉपकीपर। ठीक है, बेवकूफ बनवाना इसका अर्थ में यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। एक और देख लेते हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, डोंट मेक ए फूल ऑफ योर सेल्फ। कॉन्सेंट्रेट होता है मीन्स ध्यान देना, जैसे हम बड़ों से बात करते हैं तो उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, उस तरह से ध्यान देना, अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकने देना, स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करना, राइट। तो कोई एल्डर अपने बच्चे को कह रहा है कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अब ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, डोंट मेक ए फूल ऑफ योर सेल्फ। अपना आप बेवकूफ मत बनवाओ, आप पढ़ाई कर लो, नहीं तो क्या होगा फ्यूचर में आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप बेकार रह जाओगे, राइट। आप एक अच्छे सिटीजन नहीं बन पाओगे, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाओगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी है, वो बेवकूफ बनवाने वाले परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप मेक को अलग अलग यूसेज के तरीके से समझ के पढ़ के आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो और असाइनमेंट में जमा कराओ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और थैंक यू वेरी मच।